अभी अपने अंदर विचारों से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रति बड़ी सजगता और बड़ी सहृदयता से और बड़ी सतर्कता के साथ पूरी प्रक्रिया को, पूरी गति को जान लेने की एक मांग है, एक आवश्यकता है। अन्यथा हर व्यक्ति ऐसा है जैसे वो एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हो, कभी भी विस्फोट हो सकता है और पूरा जीवन तितर बितर हो सकता है। हम दबाकर अपने आप को संभाल कर बैठे हुए हैं। खतरा निरंतर हमारे ऊपर मंडरा रहा है। न तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां कोई सहयोग कर पाती हैं, न धार्मिक परिस्थितियां सहयोग कर पाती हैं। केवल तुम्हारी अंतर यात्रा के उपाय ही उसमें सहयोग करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए और बहुत ही अच्छे दार्शनिक विलियम जेम्स। तो एक बार विलियम जेम्स एक पागल खाने को देखने के लिए गए और जब उसे देखकर वो वापस लौटे तो बिल्कुल गुमसुम और विचलित हो चुके थे। रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास, इतने विचलित क्यों हो? तुम तो हमेशा प्रसन्न रहते थे। जीवन के प्रति सकारात्मक चिंतन की तुम्हारी यात्रा है, तो आज तुम्हें क्या हुआ? विलियम जेम्स ने कहा कि मैं कल एक पागल खाने गया, वहां मैंने लोगों को देखा और तब से मेरे अंदर एक भय प्रवेश कर गया है कि मैं भी उनकी स्थिति में कभी भी हो सकता हूं। पत्नी ने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो, तुम इतने समझदार व्यक्ति हो, तुम ऐसे क्यों हो जाओगे? तो विलियम जेम्स ने कहा कि यही तो समस्या है। जब मैंने उन लोगों के अतीत की, उनकी स्थितियों की पड़ताल की, जानकारी इकट्ठी की, तो मुझे पता चला कि वो सब भी पहले ऐसा ही सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा। वो सब भी समझदार और चतुर लोग थे, लेकिन एक धक्का और अचानक सब बिखर गया। मनुष्य की हालत भी ऐसी है कि एक झोंका और सब बिखर जाता है। तुम देखते हो नहीं कि कभी दंगा हो जाता है और कैसे कैसे लोग उस दंगे में भागीदार बनने लगते हैं, और कुछ सक्रिय और कुछ निष्क्रिय। कुछ उसमें रस लेने लगते हैं तो कुछ सक्रिय होकर। रस लेने वाला भी उतना ही दंगाई और उतना ही हिंसक होता है जितना उसमें सक्रिय रहने वाला। तुम्हारा रस लेना ही शायद उनकी क्रियाओं को ऊर्जा देता है। और सारे दंगों का इतिहास तुम उठाओगे तो वो लोग बड़े ही दुष्ट और प्रशिक्षित आतंकवादी नहीं थे। हमारे ही बीच के सामान्य सीधे साधे धर्मभीरू लोग। अचानक एक धक्का लगता है और भीतर की विक्षिप्तता बाहर आ जाती। अभी अगर कोई ऐसी तकनीक निकाली जाए, आजकल तो बहुत सारे
वैज्ञानिक उपकरण आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं ऐसा कोई वैज्ञानिक उपकरण जल्दी ही बने कि कोई चिप तुम्हारे मस्तिष्क में लगाई जाए और उसे बाहर के किसी सिस्टम पर प्ले कर दिया जाए। उसे सुनकर तुम स्वयं विक्षिप्त हो जाओगे और जो उसे सुनेगा वो भाग खड़ा होगा। अचानक कितनी कितनी दिशाओं से कितने अराजक, कितने कियास से भरे हुए विचार तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। तुम मुझे सुनते हो तब भी तुम्हें लगता है नहीं ठीक है, मुझे एक दिशा में सोचना है, उन विचारों को हटाना है। वो विचार थोड़ी देर हटते हैं और दुबक कर किनारे खड़े रहते हैं। तुम जैसे ही प्रयास छोड़ते हो फिर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसीलिए तो तुम कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हो, तुम लगातार ऑक्युपाई रहना चाहते हो कि कुछ करते रहें ताकि वो भीतर की विक्षिप्तता कहीं बाहर ना आ जाए। और यहीं पर छोटी सी बात जो ध्यान का सार है, ध्यान है पूरी तरह से अनऑक्युपाइड हो जाना। सारे ऑक्युपाइड होने के एक्शन से बाहर हो जाना, ठहर जाना, अपने भीतर स्थिर हो जाना और अपने भीतर स्थिर होकर उस सारी हलचल को देख लेना तुम्हें उससे मुक्त कर देता है।